बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क आज आपको इस सेशन में वेलकम कहते हैं। और आज का हमारा सेशन प्रोग्रेस के हवाले से है। बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से ये हमारा कोर्स है और इसमें हमने ग्लोबल और नेशनल प्रोग्रेस इसके बारे में बात करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चूंकि एक यूनिवर्सल एजेंडा है जिसमें जितने भी कंट्रीज थे 193 सिग्नेटरीज थे, जिन्होंने सबने इस पे इत्तफाक किया, एग्री किया कि हम इसको मानते भी हैं, लेके चलेंगे। और दुनिया इसके बारे में काफी अब सीरियस हो रही है क्योंकि एक वक्त की जरूरत है, अदरवाइज एक डिजास्टरफुल लाइफ आगे आ सकती है पूरी दुनिया की कौमों के लिए और स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जो बहुत वल्नरेबल हैं और जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आ रहा है। सो कई ऐसे एरियाज हैं जिसमें खातिर खा तरक्की हुई है, बहुत बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस मौजूद है। इस हवाले से ग्लोबल और नेशनल प्रोग्रेस का अहाता करना जरूरी है। देखना जरूरी है कि दुनिया क्या कर रही है और हम कहां पे खड़े हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक क्या कर रहे हैं और तरक्की पजीर ममालिक कहां पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे एक पेज पे आया जा सकता है ताकि यूएन एजेंडा 2030 जो है उसको अचीवेबल किया जा सके। सो जी, इसका हम देखते हैं कि ग्लोबल एंड नेशनल प्रोग्रेस, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज आर अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। जैसे पहले भी बात की कि ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015 एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अभी हम इसको यूएन 2030 एजेंडा भी कहते रहे तो यही इससे मुराद होगा। ये दो तीन लाइनें जो हमने कवर की हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 2015 में एग्री किया गया एजेंडा था जो 2030 में अचीव होना चाहिए। ये एक फ्रेमवर्क है। दिस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स, यानी कि कोई भी उनमें से आजाद नहीं, इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक को अचीव करने के लिए कोशिश में दूसरा भी प्रोग्रेस शो करेगा और एक में अगर कोई डैमेज हो रहा है तो दूसरा भी उससे डिक्लाइन में जाएगा। सो ये एक इंटरकनेक्टेड गोल है। डिजाइन क्यों की गई है? टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। पूरी दुनिया के कुछ मसाइल हैं जिसमें पॉवर्टी का है, अदम मसावात का है, मौसमी तगैर तबद्दुल का है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का है, अमन का है, जस्टिस का है। अच्छा जी, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, इसका मतलब ये था, मकसद ये था कि सस्टेनेबल फ्यूचर हो सबके लिए, एक ऐसा पायदार मुस्तकबिल हो जिसमें सारे के सारे आने वाली नस्लें और अमन तरीके से मुनासिब जिंदगी गुजार सके। सो ग्लोबल एफर्ट्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव शोन नोटेबल प्रोग्रेस इन सम एरियाज, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें खातिर खा तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, वाइल चैलेंजेस परसिस्ट इन अदर्स। बाकी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें अभी भी चैलेंज मौजूद है। सो ग्लोबल जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से उसको देखें। नंबर 1 पे अचीवमेंट्स जो हुई हैं पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड ग्लोबली ऑल्दो द कोविड-19 पैंडेमिक रिवर्स्ड सम प्रोग्रेस इन रिसेंट ईयर्स। दुनिया ने बड़ी तरक्की की थी, काफी हद तक तरक्की की थी कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से लोगों को निकाला जा सके, लेकिन कोविड-19 का एक ऐसा एरिया है जिसमें पूरे कंट्रीज पूरी की पूरी जो एक लाइफ है वो स्टक हो गई थी और लोगों का रोजगार, उनका लिवलीहुड, उनका जो एक मैकेनिज्म था जिंदगी का वो बिल्कुल रुक गया था, जिसकी वजह से अगेन लोग जिनको गुर्बत से निकाला था वो फिर खते गुर्बत से नीचे चले गए। सो ये एक है कि पॉवर्टी रिडक्शन पे एक अचीवमेंट हुई थी। इसमें और भी एजुकेशन के हवाले से भी अचीवमेंट हुई थी। एनरोलमेंट रेट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैव इंक्रीज्ड इन मैनी रीजन्स। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को देखा जाए तो लोगों की एनरोलमेंट बच्चों की बढ़ गई थी, विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन जेंडर पैरिटी इन स्कूल्स, जिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया क्या था कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो मेंटेन रखे और बच्चियों को भी, यानी कि जो गर्ल्स हैं उनको भी जो है वो एजुकेशन का हक मिलना चाहिए। सो इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी। इसके अलावा क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन has grown significantly with solar and wind energy becoming more accessible। पहले तो इतना ये 2030 एजेंडा से पहले तो इतना ज्यादा इस चीज का रुझान नहीं था, लेकिन अब रिसर्च भी हो रही है, उस पर प्रोग्रेस भी हो रही है और दुनिया इसको
ग्लोबली जो है वो सपोर्ट कर रही है। सो ये सोलर एंड वाइंड एनर्जी जो है ये अब मोर एक्सेसिबल है, हर एक फर्द जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंटेबल कर सकता है, अपने घर के अंदर जरूरियात अपनी इस एनर्जी से पूरी कर सकता है। सो इसके हवाले से साथ में एक और अचीवमेंट जो हमें हासिल हुई 2030 एजेंडा के अम्ब्रेला के नीचे, वो है ग्लोबल कोऑपरेशन। इसमें अब दुनिया जो है वो मिलजुल कर काम करना चाहती है। इनिशिएटिव लाइक द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज हैव एनकरेज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन की इश्यूज। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, और पेरिस एग्रीमेंट में इस चीज पर जो है वो इरादा किया गया था। सो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जब हम जाते हैं तो क्लाइमेट एक्शन जो गोल 13 का टारगेट है, डिस्पाइट इंक्रीज्ड अवेयरनेस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कंटिन्यू टू राइज। ये जो ग्रीन हाउस एमिशन है इसकी अभी भी वो जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है, कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिससे मौसमी एक अजीब से वाकयात हो रहा है, मौसम में बहुत तब्दीली आ रही है और गर्मी की शिद्दत में जो बढ़ावा होता जा रहा है। इसके अलावा इन इक्वलिटी का जो एक आंसर था जिसको कंट्रोल करना मकसद था, लेकिन उसमें नहीं हुआ। इनकम एंड सोशल इनइक्वलिटी परसिस्ट बिटवीन एंड विद इन नेशन, यानी कि नेशंस के अंदर भी और कंट्रीज के अंदर भी, एक्सेसरबेटेड बाय इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। सो ये जो एक फर्क है, यानी कि पहले तो रिलेटिव कम मार्जिन होता था, लेकिन अब मार्जिन और भी इनइक्वलिटी का बढ़ता जा रहा है। जो रिच पीपल हैं वो रिच से रिच होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं और वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, और उनका गैप भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा हंगर एंड फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो गोल है वो क्या कहती है, जीरो हंगर गोल 2 हमें कहती है फूड सिक्योरिटी उसमें इंश्योर हमने करनी है। हंगर रिमेन्स अ क्रिटिकल इशू विद राइजिंग फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी है, लोगों को अब जो है ना वो खुराक के हवाले से सिक्योर नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें कंट्रीज के अंदर जो उनको इंपोर्ट करना पड़ती है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन तो हुई थी पैंडेमिक जो कोविड में, साथ में कई सारे ऐसे मसाइल हैं जो मुख्तलिफ ममालिक जैसा कि रशिया और यूक्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंट्रीज जो है उनके अंदर गैप आया है, और फूड सिक्योरिटी जो है वो अब चेंज हो चुकी है फूड इनसिक्योरिटी में। सो ये राइज हो रही है, ये चैलेंजेस हैं, इनको जो ब्रिज करने की जरूरत है। इसके अलावा गोल 3 है वो हेल्थ एंड वेलबीइंग पे जोर देती है। द कोविड-19 पैंडेमिक स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड हाईलाइटेड डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि डिस्पैरिटी हो चुकी है हेल्थ केयर सिस्टम को, अब एक्सेस करना हर एक के लिए पॉसिबल इतना नहीं रहा जो पैंडेमिक कोविड-19 से पहले था। सो इस चैलेंज को भी अब जो है वो कवर करने की जरूरत है। अब हम बात करें तो नेशनल प्रोग्रेस ऑन एसडीजीज के हवाले से, ये तो हमने इंटरनेशनल प्रोग्रेस पहले देख ली। नेशनल प्रोग्रेस क्या है, कंट्रीज वेरी सिग्निफिकेंटली in their progress toward achieving the sustainable development goals depending on economic capacity। किस मुल्क की इकोनॉमिक कैपेसिटी कितनी है वो उसी तरह से कोशिश कर रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इतने ज्यादा फंड एलोकेट नहीं कर सकते, उनको अपनी गवर्नमेंट की मशीनरी चलाने के लिए जो पैसा दरकार होता है वो बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं कर सकते। सो ये इकोनॉमिक कैपेसिटी के हवाले से जो कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक है वो इसमें पीछे है। पॉलिटिकल कमिटमेंट, कुछ ऐसे पॉलिटिकल कंट्रीज जिनमें डेमोक्रेसी के नाम पे जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो हाइब्रिड हुकूमतें चल रही होती हैं, वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकते। पॉलिसी के अंदर कंटिन्यूएशन रखना पॉसिबल नहीं होता, और उनकी जो कमिटमेंट्स होती है इंटरनेशनल फोरम पे वो भी जो है उनके अंदर भी झोल आ जाती है। एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ये एक बड़ा आंसर होता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी का होना। सो इस हवाले से कंट्री टू कंट्री जो प्रोग्रेस है वो इंपैक्ट होती है। हियर इज अ लुक एट नेशनल एफर्ट्स। अब जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैव मेड स्ट्राइड्स इन गोल्स रिलेटेड टू इनोवेशन, यानी कि गोल 9 में उन्होंने बड़ी प्रोग्रेस की है, क्लीन एनर्जी गोल 7 में उन्होंने बड़ी प्रोग्रेस की डेवलप्ड कंट्रीज ने, एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज गोल 11 में उन्होंने बड़ी प्रोग्रेस की। हाउएवर चैलेंजेस रिमेन इन एड्रेसिंग कंजम्पशन पैटर्न, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो उनका कंजम्पशन पैटर्न जो है वो काफी खराब है। एंड कंट्रीब्यूटिंग इक्विटेबिलिटी ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स हैं उनकी तरफ उनकी अचीवमेंट अभी भी चैलेंज है। सो
जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका जो गोल 9, गोल 7, गोल 11, इनमें काफ़ी जो तरक्की हमें देखने को मिलती है, उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन नेशंस लाइक स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क कंसिस्टेंटली रैंक हाई ऑन एसडीजीज। इन कंट्रीज को अगर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट के इंडेक्स में वो ऊपर जा रहे हैं। स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। सो ड्यू टू दी रोबोस्ट पॉलिसीज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोशल वेलफेयर, तो उनकी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर की भी पॉलिसी बहुत अच्छी है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उनकी बहुत सारी प्रोग्रेस है। सो इस हवाले से ओवरऑल उनका इंडेक्स में अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। अब आ जाती है डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हम फोकस कर लें तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गोल 1 पे उन्होंने फोकस किया है, इंप्रूविंग एजुकेशन गोल 4 पे उन्होंने टारगेट किया हुआ है और उनके ऊपर काफी बेहतर है। एंड जो एड्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस गोल 3, ये इनके मेन मसाइल हैं, जबकि ये वो मसाइल हैं जो डेवलप नेशन में नहीं है। सो डेवलपिंग नेशन को अगर देखें, कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश हैव इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम सच एज यूनिवर्सल हेल्थ coverage and gender parity in education, achieving significant progress despite resource constraint। इनके पास रिसोर्स की कमी भी है लेकिन फिर भी इन्होंने काफी जेंडर पैरिटी को कम किया है, हेल्थ कवरेज को इन्होंने कवर किया है, एजुकेशन के अंदर इनकी अचीवमेंट अच्छी है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई इंडिया और बांग्लादेश की। इसी तरह से कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश हैव इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम सच एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड जेंडर पैरिटी। अगेन आई थिंक जो स्लाइड रिपीट हुई है, पाकिस्तान की प्रोग्रेस को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है, पाकिस्तान हैज शोन कमिटमेंट टू द एसडीजीज बाय इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल एसडीजी फ्रेमवर्क। तो नेशनल लेवल पे एसडीजी फ्रेमवर्क बनाया गया और उनको पॉलिसीज के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। पॉजिटिव ट्रेंड क्या है पाकिस्तान को अगर देखा जाए, एक्सपेंशन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाइक एहसास टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये पीटीआई का एक फ्लैगशिप था, एहसास, जिसमें गुर्बत को खत्म करने के लिए जो है वो फोकस किया गया था। दूसरा इसका था इंक्रीज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड रिफॉरेस्टेशन थ्रू इनिशिएटिव लाइक बिलियन ट्री तसनामी। सो ये भी एक पीटीआई हुकूमत का एक एजेंडा था, बिलियन ट्री तसनामी, यानी कि जो क्लाइमेट या रिन्यूएबल एनर्जी के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर काफी फोकस किया गया था। ये पॉजिटिव ट्रेंड से। और चैलेंज जो अभी तक मौजूद है पाकिस्तान के लिए, लो लिटरेसी रेट एंड जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन है। बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती और जो लिटरेसी रेट है काफी कम है। इसके अलावा वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो मौसम में तब्दीली आती है तो फौरन से यहाँ पे सैलाब आते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में देखें तो सैलाब ने काफी तबाहकारियां की हैं और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से था, विद रैकरिंग फ्लड्स एंड वाटर स्कैर्सिटी इंपैक्टिंग प्रोग्रेस ऑन मल्टीपल एसडीजी। सो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से बहुत सारी एसडीजीज के जो एजेंडाज हैं वो उनको अचीव करना ही पॉसिबल नहीं होता। जब एक बहुत बड़े एरिया पर फ्लड आ जाता है, उनकी पॉपुलेशन को रिलोकेट करना पड़ता है, रिसोर्स की कमी हो जाती है, गुर्बत आ जाती है, हंगर आ जाती है। सो बहुत सारी डैमेज होती जाती है, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सारी मसाइल पर जन्म ले लेते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस का भी इशू है एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है जो इंपीड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पाकिस्तान के अंदर ना अलग गवर्नेंस है, इतनी वीक गवर्नेंस है कि वो कांस्टेंट जो कोई भी पॉलिसी उसको लेके नहीं चल सकते। पॉलिसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हमेशा जो है वो उधार के दामन छोड़ना पाकिस्तान के लिए वो मुश्किल होता जा रहा है। सो ये जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होंगे तो आप इस तरह की जो एक्स्ट्रा आपको अपनी सोशल वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो उनको कंटिन्यू करना काफी मुश्किल हो जाता है। सो वे फॉरवर्ड क्या है, एक्सेलरेटिंग एसडीजी प्रोग्रेस, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्लोबल एक्शन की जरूरत है। नंबर 1 पे क्या है, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप है, ये जो साथ है, इसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो पूरी दुनिया के अंदर सारे ममालिक मिलजुल कर ये जो एजेंडा, यूनिवर्सल एजेंडा, इसको अचीव करें। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स एंड सिविल सोसाइटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। नंबर 2 पे है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करने की जरूरत है। इसके लिए जो वो ममालिक जो डैमेज ज्यादा कर रहे हैं और जिनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है उनको डेवलपमेंट के हवाले से बेहतर करने की, ताकि वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकें। इसके लिए फंडिंग की जरूरत है। सो डेफिनेटली जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको ये डोनेट करना पड़ेगा, उनको इनके साथ चलना पड़ेगा। इंक्रीजिंग फंडिंग फॉर डेवलपिंग नेशन थ्रू ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म होना चाहिए। नंबर 3 पे है क्लाइमेट रेजिलियंस की जो पॉलिसीज है, एनहांसिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज एंड रिड्यूस एमिशन थ्रू इंटरनेशनल कमिटमेंट। जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको कम किया जाए ताकि क्लाइमेट इंपैक्ट को जो है वो रिड्यूस किया जाए, एक जगह पे मेंटेन रखा जाए।
नेशनल लेवल पे भी कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जा सकती है। वो क्या है? सबसे पहले डेटा ड्राइवन पॉलिसीज है, लिवरेजिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड गाइड इंटरवेंशन इफेक्टिवली। सो ये जो हर एक के ऊपर जो एसडीजी है उसका एजेंडा और उसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए डाटा अवेलेबल होने चाहिए, उसके ऊपर पॉलिसीज, उनकी प्रोग्रेस देखा जाना चाहिए। उनको एक्सेलरेट करने के लिए कहाँ पे मसाइल हैं, उस मसाइल में पार्टनरशिप की जरूरत होती है। जो डेवलप नेशन हैं उनको डेवलपिंग नेशन के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। जहाँ पे भी उनको स्किल की कमी है, एजुकेशन की कमी है, प्रोग्राम्स की कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो यहाँ पे उनको लॉन्च करना चाहिए। इसके अलावा प्रायोरिटाइजिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो गरीब तबकात हैं उनको प्रमोट करें एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके नंबर 3 पे है लोगों के अंदर अवेयरनेस की जरूरत है। जैसा कि हमारा ये एजेंडा, लोगों को जो हम एजुकेट करने की कोशिश करें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इसके लिए आपकी कोशिश ये हो सकती है कि दूसरों को इनवाइट करें कि इस जो हमारे एक लर्निंग का प्रोसेस है इसका हिस्सा बने, और उनके अंदर भी जब अवेयरनेस आएगी वो दूसरों के साथ बात कर सकते हैं और एक हेजिटेशन क्रिएट हो जाती है जो क्लाइमेट डैमेज करने वाली एक्टिविटीज को रोकने में। सो प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट एसडीजीज अमंग सिटीजंस टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। सो अगर आज के हम टॉपिक को कंक्लूड करें कि नेशनल लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं, कौन से डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उनमें कौन कौन सी एसडीजीज जो हैं उनको अचीव कर लिया गया और उनकी एसडीजी का जो इंडेक्स है उनके अंदर बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि डेवलपिंग नेशंस जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, स्पेशली फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो एजुकेशन में कमी है, पॉवर्टी की जो और इसके अलावा जेंडर इनइक्वलिटी के जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस और कोलैबोरेशन की जरूरत है। सो अगर हम देखें तो जो डेवलपिंग नेशंस को भी हमने देखा और हमने स्पेशली पाकिस्तान की ऊपर भी बात कर ली। तो एक कंक्लूड अगर हम करें, द एसडीजीज रिप्रेजेंट अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट। ये एक मुल्क का नहीं है, ये शेयर्ड ब्लूप्रिंट है फॉर ग्लोबल एंड नेशनल डेवलपमेंट, एम्फिसाइजिंग इंक्लूसिविटी। इसमें यह है कि सारे मिलकर काम करें, इक्विटी, बराबरी की सतह पर काम करें और पायदार काम करें। While significant progress has been made in some areas, collective efforts must be intensified to overcome persistent challenges. जो भी अभी मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर मिलकर काम करने की जरूरत है। Achieving the SDGs by 2030 requires unwavering commitment, यानी कि ये नॉर्मल काम नहीं है। अब रहा 5-6 साल सिर्फ है हमारे पास, तो अनवेवरिंग कमिटमेंट की जरूरत है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल सोलिडारिटी। ग्लोबली हमें सोलिडारिटी की जरूरत है टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट लीव्स नो वन बिहाइंड। एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसी दुनिया बनाए, जमीन एक ऐसी लिवेबल प्लेस बनाए जिसमें कोई भी पीछे न रहे, किसी का भी हक न मारा जाए, तमाम इंसान एक सेहतमंद और अच्छे मयार की जिंदगी गुजारें। सो इसके लिए यूनिवर्सली ये जो एजेंडा है मिलजुल कर सबकी ये जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है। छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी है, हमने उनको एक बेहतर मुस्तकबिल देना है, हमने आज उनके लिए सोचना है। जब वो मुस्तकबिल में थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो सोचेंगे कि हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए क्या किया था, तो वो अपनी जनरेशन के लिए सोचेंगे। सो ये एक विरासत है जो हमने कल्चर एक दूसरे को देना है, और सबसे बड़ी बात है अपने बिहेवियर के अंदर चेंज और अवेयरनेस। सो हमारी तरफ से ये कोशिश हो रही है कि हम अवेयरनेस की जो कैंपेन्स है, नॉलेज है, इन चीजों को आसान तरीके से पाकिस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचाएं। सो इसमें आपका हमें भी जो है वो कोलैबोरेशन चाहिए, साथ चाहिए। आप हमें जरूर ज्वाइन करें एज अ वॉलंटियर। रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, कोई आपके माइंड में आता है कोई आर्टिकल आप लिख चुके हैं, राइटर हैं, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल कन्विंसिंग कोई स्टोरी लिख सकते हैं। अगर आप कोई प्लांटेशन की एक्टिविटी, एजुकेशन या गुर्बत में किसी की हेल्प करना चाहते हैं, उसके लिए कोई डोनेशन का आपका एजेंडा है, तो वो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमारे पास ऐसी जो लोग हैं जिनको ऐसी सपोर्ट की जरूरत है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनकी इंटरकनेक्टिविटी करेंगे, और एज अ पार्टनर अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो आपका एजेंडा है जिसमें आपकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, एजुकेशन में आप लैग कर रहे हैं, और या रिसर्च के एरिया में आप लैग कर रहे हैं, तो हम आपको एक रिसर्च की रिकमेंडेशन आपके एरिया के रेलिवेंट दे सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें कंसल्टेंसी दे सकते हैं, या हमारी आपको कहीं कंसल्टेंसी की जरूरत है तो हम आपको दे सकते हैं। सो ये SDG 17 का एजेंडा भी है कि म्यूचुअली कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करें। सो इसको हमने इनहेंस करना है। सो अल्टीमेटली आप हमारी वेबसाइट www.sdgsan.com इस पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और फ्यूचर लीडर हो सकते हैं।
फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो ऑल द बेस्ट। खुदा